दिल्ली की सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 23 जुलाई के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जो 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन है उसको लेके बहुत अच्छी अपडेट आ रही है। लोगों का कई लोगों का पेमेंट जो है पेंशन अप्रूव हो चुका है 6,000 वाले। कई लोग के कमेंट मैंने पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी कई लोग को निराशा भी हाथ हुई है, लगी है। जैसे एक लिख रहे हैं, किरण कुमारी वर्मा, मेरे घर में 2 ब्लाइंड पर्सन है, 6,000 असेसमेंट हुआ 6,000 वाली पेंशन के लिए और रिजेक्ट भी कर दिया। ब्लाइंड पर्सन को जो 42 स्कोर दिया गया, जबकि ब्लाइंड पर्सन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कोई सॉल्यूशन बताइए। देखिए, एक बात आपको बता दूं, सॉल्यूशन जो किस बेसिस पे रिजेक्ट किया उसमें कोई लिखित रूप में कोई मतलब वहां कुछ कोई मेंशन किया है क्या? देखिए, मैं आपकी बात को समझता हूं, आपकी पीड़ा को समझता हूं। ब्लाइंड पर्सन को मैं भी मानता हूं कि देखिए, अब हाई सपोर्ट नीड कैटेगरी वाला पेंशन है, हो सकता है, लेकिन जो मेन रूप से ब्लाइंड पर्सन को तो मिलना ही चाहिए, ऐसा जरूरी है। क्योंकि देखो, मतलब ये बात तो भैया ब्लाइंड है, जो इसको कुछ नहीं दिख रहा है उसको तो वैसे ही दुनिया में हर 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 कदम पे समस्या है। तो ऐसे पर्सन को ना मिले तो बहुत ही तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। कल मैंने आपका इनका कमेंट मैंने जब पढ़ा तो जो है, जो जरूरतमंद है, जिसको समस्या है, कम से कम उसको तो पेंशन मिलना ही चाहिए। ठीक है ना? देखिए, अब आप लोग का सभी का पेंशन पेमेंट मिलना चालू हो गया है, चाहे वो जुलाई का हो, जून जुलाई का हो, 5 महीने से पेंडिंग हो, सबका भुगतान आना चालू हो चुका है। अब बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 6,000 वाला भी पेंशन प्रक्रिया आगे बढ़ने लगा है। लोगों का मेडिकल जांच आगे, जो भी असेसमेंट बोर्ड द्वारा जो भी आगे का काम है वो होने लगा है। देखिए, इसी बीच बता दूं, जिन भी माताओं बहनों का जून का नहीं आया, जुलाई का आ गया है, बीच में गैप करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने आया है, अब वो परेशान है कि हमारा गैप वाला पेमेंट कब आएगा। देखिए, आने वाली किस्तों में आपका एरियर के रूप में लग के आ जाएगा। पारिवारिक लाभ योजना वालों का पैसा आ गया है, जिनका नहीं आया वो उनका थोड़ा सा वेट करें, कुछ दिन बाद भुगतान खुद ही आपका सुनिश्चित कर दिया जाएगा। देखिए, किसी भी प्रकार से किसी को कोई समस्या नहीं होगा। विभाग में तेजी से अब काम हो रहा है, चीजें जमीनी स्तर पे दिख रही हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए लोगों को जो है बुला बुला के, जो कैंपों में, अलग अलग सरकारी अस्पतालों में जो आयुष्मान कार्ड उनके बनवाए जा रहे हैं, कई विधवा माताओं बहनों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हमारा आयुष्मान कार्ड बन गया है, हमें यहाँ से कॉल आया, हमारा बन गया है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुफ्त आप जो 5 लाख के मुफ्त इलाज की पात्र बन गई हैं। देखिए, एक बात बता दूं, अगर किसी का नया पेंशन अप्लाई किया है और उसकी पहली किस्त अभी तक नहीं आई है, देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, आपको अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग में जाना है। आप लोग जाते हैं लेकिन अपनी बातों को सामने रख नहीं पाते, पूछ नहीं पाते। देखिए, अपनी बातों को, अपनी चीजों को रखना, समझना, पूछना बहुत जरूरी है। कोई नहीं आएगा, आपको ही अपनी चीजों के प्रति ईमानदार रहना है, आपको अपनी चीजों के बारे में पूछना है, कोई नहीं करेगा। ठीक है? तो ये बात एकदम जो है दिमाग में रखिए। इंदु रवि जी जैसे लिख रही है, सर पेंशन बढ़ गया या नहीं? पेंशन बढ़ेगी तो बहन आपको जरूर पता चलेगा। सरकार की अभी तो फिलहाल कोई पेंशन बढ़ने को लेकर अभी तो कोई मंशा ऐसी नजर नहीं आ रही, ना कोई अपडेट सरकारी सामने आई है। अगर कोई आएगी बीच में अपडेट तो बता दूंगा। हरमनजीत कौर, मई पेंशन नहीं आई है। देखिए, मई, जून, बीच में 2-3 महीने, 1 महीने, 4 महीने गैप कर दिया है, पेंशन नहीं आया है, आने वाली किस्त में जरूर लग के आएगा। भाई साहब, आप पर कॉन्फिडेंस है, आज ही आपने वेबसाइट बताई थी, मैं शो नहीं हो रहा है। जी, मैंने आपको बता दिया है। एसआईआर पे कल मैंने वीडियो भी स्पेशल कल रात को डाला है, देख लीजिएगा। एसआईआर वाला प्रक्रिया दिल्ली में बढ़ा दिया गया है, जो 29 जुलाई तक था, अब 8 जुलाई तक, सॉरी, अगस्त तक कर दिया गया है। अब आपको समय मिल गया है, लेकिन समय से पहले अपना काम कर लें। जो विस्थापित लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि देखिए, अपने क्षेत्र के बीएलओ से जाके सारी जानकारी ले लें, जानकार बनिए।
अगर आप जागरूक नहीं है तो कोई काम नहीं करवा पाएंगे। किरण कुमारी सर, ये तो हो गया है। देखिए, अपनी चीजों के प्रति जागरूक रहना। फिर है गुड़िया कुमारी सर, मेरी जुलाई की पेंशन, विधवा पेंशन अभी तक नहीं आई। मेरा नाम गुड़िया है, करकर डोमा से हूँ। गुड़िया जी, जो है आपका पेंशन इस महीने, अभी इस महीने के अंत तक क्रेडिट हो जाएगा, घबराइए ना एकदम। रजनी जी, राज रानी जी लिख रहे हैं कि मैं दिल्ली से मैं रहता हूँ, मेरा नाम मंगल है, ब्लाइंड हूँ और मेरी जून जुलाई की पेंशन नहीं आई है। एक साथ आ जाएगी जी, एकदम परेशान ना हो, निश्चिंत रहें। मैं आपकी दिक्कत समझ सकता हूँ। देखिए, जो दिव्यांग जन का सबसे बड़ा सहारा पेंशन है, वो भी समय पे ना आए तो दिक्कत होती है। हरप्रीत कौर जी लिख रहे हैं, आयुष्मान कार्ड वाला हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा क्या कि बस एक बार? नहीं 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 नहीं। आयुष्मान कार्ड हरप्रीत कौर बहन बन गया तो बन गया, जैसे यूडीआईडी कार्ड है बन गया तो हमेशा के लिए हो गया, वैसे ही ये भी होता है। ई कॉमर्स सर्विस, भाई मेरा 6,000 वाला पेंशन अप्रूव हो गया, बढ़िया बात है। सविता जी लिख रही है, मेरी 3 मंथ की नहीं आई है। रविंद्र बत्ता जी, मार्च से पेंशन नहीं आया है, रहा है 3 महीने की नहीं आई, मार्च से नहीं आ रहा है। जितना जिसका बकाया है वो बकाया बहुत ही जल्द, इस हफ्ते से लेके महीने के लास्ट तक में ड्यू क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट की ओर से पेंडिंग वाला, जो पेंडिंग जो अभी योजनाएं हैं जिन पे काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, साथ ही साथ नए पुराने सभी का भुगतान भी हो रहा है। बैकलॉग वाले केसेस को देखा जा रहा है, सारी चीजों का काम एक साथ चल रहा है। तो निश्चिंत रहिए, किसी को भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबकी जरूरत के हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है और पूरी दृढ़ता से लगी हुई है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जिसकी जिसकी पेंशन भुगतान में समस्या आई है उसका उसका भुगतान हो जाएगा। आप लोग किसी भी तरीके से परेशान ना हो। कोई भी समस्या आती है, आपका भाई हमेशा आपके साथ है। किसी भी प्रकार से कोई पेंशन में कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, आधी अधूरी जानकारी ना रखें। कोई भी बात है तुरंत आप लोग पूछा करें। देखिए, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानकारी के अभाव में ही सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए जानकार बनिए और जानकारी रखिए। किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना होने पाए, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। आप लोग को पेमेंट, आप लोग का धीरे धीरे सभी का भुगतान पेंडिंग जो क्लियर हो रहा है। देखो, कई लोग ऐसे हैं जिनका 6 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 1-1 साल से, कई लोग ऐसे भी हैं जिनका तकनीकी कारणों से विभाग में पैसा अटक जाता है। इसीलिए कहता हूं, पेंशन में कभी भी अपने डॉक्यूमेंट जो चीजों में गड़बड़ी ना करें। कई बार कोई कोई लेवल पे जांच होती है, उसमें आपका वेरीफाई सही से नहीं हो पाता है तो आपका पेमेंट जो है पेंडिंग में चला जाता है। यही कारण है और कोई कारण आपको बताएगा भी नहीं जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट में नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन चीजों का ध्यान रखें, एक ही जैसा भरें ताकि आगे आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही से पेमेंट आपकी आगे जाके रुक सकती है, इसीलिए गलती से भी गलती ना हो। इसीलिए मैं आपको आगाह करता हूं, अपने भाई बहनों को, अपने यूट्यूब परिवार को, सभी दिव्यांगजन, सभी विधवा, सभी वृद्धावस्था पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े दिल्ली के सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी को शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे। और देखिए, एक बात आपको बता दूं कि आप अप्लाई करने का, दोबारा अप्लाई कर, ये जो किरण कुमारी जी लिखी है, मेरे घर में 2 दिव्यांग पर्सन का, जो ब्लाइंड पर्सन का रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं इसके लिए यही बात कहना चाहता हूं किरण कुमारी जी, पहले रिजेक्शन का कारण जानिए कि किस बेसिस पे रिजेक्ट हुआ। वैसे तो अब देखा जाए तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जब जो है असेसमेंट बोर्ड ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, ब्लाइंड है पूरी तरह से, तो पेमेंट इनको जो 6,000 वाली पेंशन जरूर मिलनी चाहिए थी। और जो जो भैया देखो, ब्लाइंड पर्सन के लिए तो जीवन में सबसे ज्यादा जो चुनौतियां हैं, अब उनको ना मिले तो फिर सभी को, फिर तो ये मुझे तो ये बात समझ में नहीं आया, जब ब्लाइंड पर्सन को, जो कि है ना, तो ये चीजें होनी चाहिए। ब्लैक जो जरूरतमंद है उसको जरूर मिलनी चाहिए। देखिए, आप विभाग में जाके एक बात मैं आपको बता दूं,
दोबारा अप्लाई करने का भी जो चीज जो उसी बेसिस पे होता है कि पहले रिजेक्शन का कारण जानिए कि क्यों रिजेक्ट हुआ आपका ये जो है ये पेंशन योजना 6,000 वाला। फिर आप री अप्लाई करने की सोचिएगा, लेकिन पहले आप ये जानिए कि रिजेक्ट हुआ क्यों, क्या कारण है, मूल कारण जानिए। कोई डॉक्यूमेंट की वजह से तो रिजेक्ट नहीं हुआ, ये भी समझिए, क्योंकि आप मुझे जो बात बता रही हैं, आप हो सकता है पूरी बात आप मुझे ही ना बता पा रही हो। तो पहले ये जानिए कि कारण क्या है रिजेक्शन का। कोई डॉक्यूमेंट तो कम नहीं आपने दिया है, कोई समस्या हुई है या कोई मिसमैच हुआ है, क्या कारण है ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।